चैनल आदित्य अग्रहरी। आज हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स को भी कवर करेंगे। तो देखिए आपके सामने एक टर्म लिखा हुआ है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को की डिफिनीशन देने के लिए चलेंगे तो कहा जाएगा दोज नंबर which are not expressed as P by Q, then this type of number is known as इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखने चलेंगे तो एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में कहा जाएगा, जैसे कहा गया पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा सके तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे √2, √3, √5, √7, √6। ऐसे वे सभी नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, जैसे क्यूब रूट में लिखा हो, क्यूब रूट में 7 लिखा हो, क्यूब रूट में 11 लिखा हो, जो परफेक्ट क्यूब ना हो, क्यूब रूट में 15 लिखा हो, ये सारी संख्याएं परफेक्ट। फिर बात करते हैं और कैसे नंबर्स, तो और इसके अलावा ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट ना करते हैं और अपने आप को किसी नंबर के बाद रिपीट ना करते हो। जैसे देखिएगा 2.10 100 1000 100000, ऐसे ये चलती चली जाएगी संख्या। फिर 3.14 144 1444 1444, ऐसे ये भी आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी ऐसी संख्याएं जो जिसका कहीं अंत ना हो और जो कभी अपने आप को रिपीट ना करें, ऐसी संख्याओं को भी इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो होगा इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना। अभी तक आपने इससे छोटे क्लास में इंटीजर को नंबर लाइन पर, रैशनल को नंबर लाइन पर शो किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का वो है इर्रेशनल नंबर्स को कहाँ पे शो करना है, शोन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आपको नंबर लाइन पर शो करना। तो चलते हैं देखने के लिए आगे। देखिएगा क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है। तो आपके सामने एक इर्रेशनल नंबर लिखा √7। तो देखिएगा क्या क्या स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो कर रहे हैं, वही सभी क्वेश्चंस पर फॉलो होंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि आप जो लेंथ यहां पर दिया हो उस लेंथ का एक लाइन खींच लीजिए। तो देखिए एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, जो कितने सेंटीमीटर का होगा, 7 सेंटीमीटर का। तो यहां से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा गया। इसके बाद हमारा काम होगा यहां पर इसको नाम देना, इसका नाम A, इस पॉइंट का नाम B, और ये जो है कितनी यूनिट है, 7 यूनिट। कहां से, इस पॉइंट A से इस पॉइंट B की दूरी। फिर बात करने चलते हैं तो हमारा काम होगा इससे 1 यूनिट और आगे लेना। एक यूनिट इससे और आगे जाएंगे तो हमें यहाँ एक पॉइंट मिलेगा और इसको इससे ज्वाइन कर दिए और इस पॉइंट का नाम देते हैं C। इस BC की दूरी है 1 यूनिट। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपका काम होगा इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा करना। इन दोनों को जोड़ा जाए तो 7 + 1 8 आएगा और 8 का आधा 4 होगा। तो हम इस स्केल पर कंपास की मदद से 4 कट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 4 आया और यहां से जहां भी ये पॉइंट टच करेगा, यानी अगर आपको यहाँ पे पॉइंट टच किया इस पॉइंट पर, तो इस लाइन AC का ये सेंटर हो जाएगा और यहां पर अपने कंपास को रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि देखिएगा कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको।
यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ के बाद का काम क्या होगा, आपको इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जो कि इस कंपास जो सेमी सर्कल बना है उस पर एक पॉइंट पर टच करेगा और इस पॉइंट का नाम होगा डी। अब इस बीडी लेंथ को लेकर के आपको एक आर्क कट करना है। इस बीडी लेंथ को मेजर करके, अगर बीडी लेंथ को देखा जाए तो देखिएगा बीडी लेंथ यहाँ पर है और इस बीडी लेंथ को लेकर के एक आर्क कट किया गया। ये जो आर्क है इस लाइन बीसी एसी को आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा इस लाइन एसी को आगे बढ़ाया जा रहा है तो आपको मिलेगा एक पॉइंट ई। इस बी से इस ई की जो दूरी होगी वही √7 के बराबर होगी। और क्वेश्चन पर आगे बात करने चलते हैं। देखिएगा आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल को करने के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कहा गया है आपको √7.2 को दिखाने के लिए, तो आपके सामने एक लाइन खींचा गया है ए बी जो कि 7.2 यूनिट है। इसके बाद हमारा काम होता है एक यूनिट इस बी पॉइंट से आगे कंसिडर करना। तो हम इस बी से एक पॉइंट आगे जा रहे हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आगे जाने पे पता चला कि यहाँ पर पॉइंट सी मिला और ये हो गया यहाँ से 1 यूनिट। अब इस 7.2 को अगर आप चाहें तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं 7.2 को और 1 को ऐड करना है तो यहाँ मिलेगा 8 पॉइंट और इस 8.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 पॉइंट। इस 4.1 को स्केल पर मेजर करके आपको एक पॉइंट कट करना है इस लाइन AC पर जो कि आपका सेंटर होगा। तो देखिए यहाँ 4.1 कंसिडर करते हैं, ये आ गया हमारा 4.1। इस A पॉइंट पर पेन कंपास को रख के जो हमें यहाँ एक पॉइंट मिला इस लाइन AC पर वो होगा हमारा सेंटर O। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा इस सेंटर को लेकर के एक आर्क कट करेंगे जो कि सेमी सर्कल की तरफ बनेगा। अब हमारा काम होगा इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो कि कहाँ कट करेगा, इस लाइन पर। और इस पॉइंट से अब हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इसका नाम दे दिया जाए, इसका नाम है D। तो देखिएगा BD लेके चला जाएगा, BD लेंथ होगा आपका और इस BD लेंथ को लेके जब चलेंगे तो एक आर्क कट होगा और जो भी ये आर्क आएगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा। तो यहां से आर्क को ज्वाइन करते हैं। देखिएगा इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन किया गया तो आपको यहाँ एक कट मिला E। इस B को E से ज्वाइन करने पे जो हमें मिलेगा वो होगा √7.2। चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। चलते हैं एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन पे। तो लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, क्यों अगर वह ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो देखिए लिखा हुआ है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रू होगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है इसके पीछे आप अगर रीजन देना चाहते हैं लिख सकते हैं रीजन। जो रीजन होगा उसमें लिख सकते हैं रियल नंबर इज combination of rational and irrational number। रैशनल संख्या और इर्रेशनल संख्या का जो कॉम्बिनेशन होता है वही होता है रियल नंबर। तो यहां से ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलते हैं दूसरे पार्ट पर। तो कहा गया एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं यह बात ट्रू है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कहते हैं √1 तो इसकी वैल्यू आई 1। √2 को आप इर्रेशनल नंबर को भी दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर, √3 को भी दिखा सकते हैं, √4 का देखा जाए तो वो होगा 2
√5 को दिखा सकते हैं, √6, यानी आप रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो कहा गया है क्या सभी नंबर लाइन पर √m एग्जिस्ट करती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं आज के पहले के तीसरे पार्ट पर। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर बोला गया, क्या सभी रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि अभी आपको बताया गया है रैशनल जो भी रियल नंबर होते हैं या तो वह रैशनल होते हैं या तो वो इर्रेशनल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने सारे रियल होंगे वो सभी इर्रेशनल होंगे, यानी आप रीजन दे सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं रैशनल नंबर आल्सो एग्जिस्ट इन रियल नंबर। चलते हैं दूसरे और तीसरे क्वेश्चन पर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल होता है। तो हम देखते हैं, अगर हम बात करें इंटीजर की तो 1 इंटीजर होता है, ये हो गया 1, और ये किस में एग्जिस्ट करेगा, रैशनल नंबर में। तो एक एग्जांपल आप यहां से पा जाएंगे रैशनल नंबर का। अगर आप बात करें √4 की तो √4 होता है 2 का स्क्वायर, और ये भी होता है रैशनल नंबर। अगर आप बात करें √9 की तो ये भी होता है 3 का स्क्वायर रूट, और ये भी होता है। तो आपसे कहा गया अगर ऐसा नहीं है, क्या आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल, तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे, क्योंकि आपसे कहा गया है कि आप एग्जाम्पल बताइए ऐसे स्क्वायर रूट का जो कि रैशनल होता है, तो आपको एग्जाम्पल दिखा दिया। √1 का 1 होता है, √4 का 2 होता है, √9 का 3। फिर बात करते हैं आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन तीसरे पर। आपसे कहा गया है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो देखिएगा कैसे काम करेंगे। आपके सामने एक लाइन है AC बनाने के लिए आपका काम होगा पहले AB ड्रॉ करना जो कि 5 यूनिट है, फिर 1 यूनिट इसमें एक्स्ट्रा कंसिडर करके हम AC का सेंटर खोजते हैं। सेंटर का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अगर हम देखें तो 5 + 1 6, और 6 का आधा करेंगे तो मिड पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज 3, और 3 पर एक कट करेंगे, और देखिएगा 3 मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा सेंटर। इस पॉइंट को सेंटर लेकर के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां से ये हो गया आपका सेमी सर्कल। इसके बाद हमारा काम होगा इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। जो भी पॉइंट इस सेमी सर्कल पर सर्कमफेरेंस पर कट करेगा उस पॉइंट को D नाम देंगे, और BD को लेंथ लेकर के BD का लेंथ लेकर के एक आर्क कट करेंगे। देखिएगा ये BD का लेंथ हो गया, और यहां से एक आर्क कट करेंगे जो कि हमारा यहां पर इसको आगे बढ़ाने पर मीट करेगा उस लाइन पर, क्योंकि हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। यहां पर मीट किया, और इस पॉइंट का नाम है E। इस B से E तक का जो कोऑर्डिनेट आपको मिला, लेंथ मिला, वो मिला √5। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।